नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम कौशिक मैथ भाई घनश्याम कौशिक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात और समानुपात का लेकर के आया हूं, जिसके अंदर आपने कुछ टाइप पे पहले वाले वीडियो में पढ़ ली है। आज कुछ टाइपों की और चर्चा करूंगा, देखिएगा। आज टाइप नंबर 4 है दोस्तों कि सामने के चक्कर पे आधारित प्रश्न कि सामने का चक्कर क्या होता है। देखिएगा, 25x प्लस 21y बराबर 10x प्लस 30y इक्वल 30y हो तो x अनुपात y बराबर क्या होगा। देखिएगा और सुनिएगा। यहाँ पे दोस्तों जो x है उसको एक तरफ कर लिया जाएगा, y को एक तरफ कर दिया जाएगा। ये 10x है, ये 25x है। पहले दोस्तों 25x को लिखा, 10x इधर प्लस का है, इधर आएगा तो किसका आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और ये किस में आएगा, x के अंदर आएगा। आगे देखिएगा, ये 30y किसका है, प्लस का है, तो इसको तो ऐसे कैसे लिख दिया। ये 21y प्लस का है, उधर जाएगा तो दोस्तों किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। बराबर हो गया। इसको सोल्व करेंगे आगे की ओर कि x के अंदर से प्लस का है तो जुड़ जाता है, माइनस का होता है तो घट जाता है। 25 में से 10 को घटाया तो बताओ कितने बच गए, 15x बच गया। बराबर में 30 में से 21 को घटाया 9 बच गया, 9y बन गया। कटता है तो आमने सामने की संख्या काट दी जाएगी। दोस्तों आपने यहां से काटा, 3 से काट दिया मैंने, 3 से काटा तो ये तो कट गया, 5x बराबर 3y हो गया। अपने को दोस्तों x और y का मान निकालना है, x अनुपात y का निकालना था, तो यहां से डायरेक्ट आंसर दिया जा सकता है। यदि डायरेक्ट नहीं देना चाहते, इसी को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो देखिएगा कैसे करेंगे। दोस्तों ये 5 मल्टीपल में है x के, इस मल्टीपल में है तो साहब इसको यहां से हटाना है। हटाएंगे तो ये किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। x बराबर हो जाएगा 3y डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। ये 5 यहाँ था, नीचे जाएगा भाग के अंदर तो नीचे चला गया। अब अपने को इस y को हटाना है, y को हटा करके इधर लेकर के आऊंगा तो ये y यहाँ पे मल्टीपल में है, इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा। x बटा y इक्वल टू बन जाएगा दोस्तों 3 डिवाइड बाई 5। x का मान तो कितना हो गया, 3, और y का मान कितना हो गया, 5 हो गया। x का मान तो 3 और y का मान कितना हो गया, 5 हो गया। इसका मतलब है अनुपात है क्या, 3:5। इसी को यदि आप डायरेक्टली सॉल्व करना चाहे कि इतनी प्रोसेस ना बढ़ा करके करें तो यहीं से आंसर दे सकते हैं। यहाँ पे चलता है कि होता है जो सामने वाला, इस नियम से करेंगे कि x का मान या तो क्या मिलता है, नीचे की ओर मिलेगा, किसी भी जो अचर पद होता है यहाँ पे उसका मान या तो सामने की ओर मिलता है या नीचे की ओर मिलता है। तो x का मान बताओ सामने की ओर मिलेगा, तो x का मान कितना है, 3 है, तो y का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। x का मान 3 ही है क्या, बिल्कुल दोस्तों 3 है। क्या y का मान 5 है, बिल्कुल दोस्तों y का मान कितना है, 5 है। तो यहां से डायरेक्टली भी इसका आंसर दिया जा सकता है। और देखिएगा ऐसे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, यदि 5 आम तथा 4 संतरों का मूल्य वही है जो 3 आम तथा 7 संतरों का है, तो बताओ 1 आम तथा 1 संतरे के मूल्य में अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों जैसा है वैसे की वैसे आप इसको लिख दीजिए समीकरण बना करके कि 5 मैंगो दे रखा है, 5 मैंगो तथा 4 संतरे प्लस 4 ऑरेंज का मूल्य वही है। 4 ऑरेंज को मैंने यहाँ पे आप 0 की तरह लिखोगे तो आप 40 समझ लोगे, इसलिए मैंने इस प्रकार से लिख दिया। वही है जो 3 मैंगो तथा 7 संतरों के बराबर है, 7 संतरों के बराबर है, ऑरेंज के बराबर है। दोस्तों इसको इक्वल कर दिया जाएगा, m को इधर लेकर के आएंगे, ये 3 है, ये 5 है, 5 में से 3 को घटाया 2m रह गया। बराबर में ये 7 ऑरेंज है, ये 4 ऑरेंज है, 7 में से 4 को घटाया 3 बच गए, तो 3 ऑरेंज इसके बराबर हो जाएंगे। अपने को मैंगो का जो अनुपात है, मैंगो और ऑरेंज का अनुपात निकालना है। देखिएगा m का मतलब तो बताओ कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। m का जो मान आएगा वो तो कितना आएगा, 3 आएगा, और ऑरेंज का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इन दोनों के मध्य जो अनुपात होगा वो 3:2 होगा। नेक्स्ट देखिएगा, 10 केले दो दोस्तों 10 बनाना लिखा आपने तथा 7 सेब 7 एप्पल का जो मूल्य है वो वही बता रहा है। इनके बराबर में हिसाब जो 6 केले हैं 6 बनाना है, प्लस में कर दिया आप 15
एप्पल का जो मूल्य है इनके बराबर में बताया है। दोस्तों ये 6 इधर आएगा, घटेगा, 10 में से 6 को घटाया, 4 बनाना बच गया। आगे देखा आपने कि 7 जो एप्पल है उधर जाएंगी, घटेंगी। 15 में से दोस्तों 7 को घटाया, बताओ कितना बच गया, 8 बच गया। 8 एप्पल के मूल्य के बराबर आया है। ये दोस्तों कट रहा है तो इसको काट दिया जाएगा। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि बनाना इक्वल टू 2 एप्पल हो गया। अब अपने को मान निकालना था कि साहब जो इनका अनुपात है वो क्या होगा, तो बनाना अनुपात जो एप्पल है, केले अनुपात सेब का जो अनुपात है वो कैसे आएगा, सुनिएगा, देखिएगा। यहाँ पे कुछ नहीं बचा, इसका मतलब दोस्तों 1 है। यहाँ पे कुछ नहीं बचा, इसका मतलब 1 है। तो 1 का मान तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और बनाना का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि नियम लगता है होता है जो सामने वाला। यही अपना क्या है दोस्तों, आंसर है। यदि दो संख्याएं 5:9 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक संख्या में 16 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 3:5 हो जाता है। तो सब संख्याएं क्या है दोस्तों, यहाँ पे मैं अलग अलग मेथड बताऊंगा। जो भी मेथड आपको पसंद आए वो आप चूज कर सकते हैं और उसी चूज करते हुए मेथड से आप सॉल्यूशन करेंगे। देखिएगा, ये दोस्तों 5:9 के अनुपात है में है, तो मैंने कहा कि साहब संख्या 5x और 9x है। प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ दिया जाए, 16 जोड़ दिया जाए। तो आप भी इसके अंदर कितना जोड़ दीजिए, 16। इसमें 16 जोड़ा तो इस संख्या में भी कितना जोड़ेंगे, 16 जोड़ेंगे। आगे कह रहा है कि साहब वो संख्या किस अनुपात में हो जाती है, 3:5 में हो जाती है। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 3/5 भी लिख सकता हूं। जब दो संख्याएं भिन्न के अंदर में हो, जब दो संख्याएं भिन्न में हो, बीच में बराबर का निशान हो, तो दोस्तों वो हमेशा वज्र गुणा मांगती हैं। हमेशा क्या मांगती है, वज्र गुणा मांगती है। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, वज्र गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब वज्र गुणा करते हैं, देखिए 5 को 5 से गुणा किया, 25x हो गया, प्लस 16 पंजे 80 बराबर 9 तिया 27x प्लस 16 तिया 48 बन गया। x को एक तरफ कर लिया जाएगा, बाकी सबको एक तरफ कर दिया जाएगा। 27 को इधर लेकर के आया, या आप ऐसे कर दीजिए दोस्तों, 25 को उधर ले जाए, क्योंकि अपने को माइनस को प्लस को ध्यान में रखना है थोड़ा सा। या आप कहोगे साहब इधर ही लेकर के आऊंगा, तो इधर भी ला सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा 25 को उधर ले गया तो दोस्तों कितना x बच गया, 2x बच गया। ये 48 इधर आएगा, तो ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है। 80 में से 48 को घटाया, बताओ दोस्तों कितना बच गया, 32 बच गया। 2x का मान 32 है, तो x का मान निकालूंगा, बताओ x का मान कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अपने से पूछा है साहब वो संख्या क्या है, वो संख्या 5x और 9x थी, तो x का मान अपने पास में कितना आया है, 16 आया है। वो संख्या कितनी थी, 5x और 9x थी, x का मान 16 आया है, तो x का मान रख दीजिए, 5 × 16 हो गया। और इधर दूसरी संख्या, ये फर्स्ट संख्या है, ये सेकंड संख्या है। 9 को भी किससे गुणा करोगे, 16 से गुणा करेंगे। बोलो 16 पंजे 80। जो पहली संख्या है वो तो कितनी है दोस्तों, 80 को 9 से मल्टीपल किया, 16 नाम का 144 होता है। तो दूसरी संख्या कितनी हो गई, 144 हो गई। आगे देखिएगा, सेकंड मेथड देखिए दोस्तों, 5 और 9 के अनुपात में है, तो दोस्तों इसको इस प्रकार से लिखेंगे आप, 5x और 9x जैसे अनुपात में थी वैसे के वैसे लिखा। प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ रहा है, 16 जोड़ रहा है, तो आप भी 16 जोड़ दीजिए। अनुपात में है तो आपने अनुपात लगा दिया। आगे कह रहा है कि इसके बाद में दोस्तों 3:5 हो जाता है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि 16 जोड़ने के बाद में ये संख्या ये भी 3:5 में है। ये अनुपात है दोस्तों 3 आएगा, और ये अनुपात क्या आएगा, 5 आएगा। तो जब इनको इस प्रकार से कहा जा सकता है, तो इसके बराबर भी तो लिख सकता हूं कि साहब जो ये अनुपात बन रहा है वो इस प्रकार बन रहा है। अब ये अनुपात इसके बराबर में है, तो चिन्ह भी किसका लगा दिया जाएगा, बीच में बराबर का चिन्ह लगा दिया जाएगा। ये दोस्तों समानुपात के अंदर संख्याएं बन जाती है, किसमें बनेंगी, समानुपात में। ये जो अनुपात है वही अनुपात ये है, तो इसका मतलब है समानुपात में है। और समानुपात में है तो इसका मतलब ये होता है कि साहब बराबर में भी है। समानुपात दोस्तों ये कहता है कि आंतरिक पदों का गुणनफल बाह्य पदों के बराबर होता है। यदि आप इस प्रकार से मल्टीपल करके आगे सोल्व करते हैं तो भी दोस्तों आपका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, दो संख्याएं 5:9 के अनुपात में है। प्रत्येक संख्या में यदि 16 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 3:5 हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चनों को दूसरा जो देसी जुगाड़ है वो क्या है,
यदि x का मान निकालना है तो बाद वाले अनुपातों का अंतर अपॉन वज्र गुणा का अंतर इंटू जोड़ी या घटाई गई संख्या। देखिएगा पहले वाला जो अनुपात है वो दोस्तों 5:9 है, दूसरा जो अनुपात है वो 3:5 है। इसको जैसा का जैसे था वैसा का वैसा लिख लिया। यहाँ पे वज्र गुणा करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 9×3 = 27 हो गया दोस्तों, 5×5 = 25 हो गया, 9×3 = 27, 5×25 हो गया। इधर देखिएगा बाद वाले अनुपातों का अंतर फॉर्मूले में पुटअप करेंगे कि x का मान निकालना है कि बाद वाले अनुपातों का अंतर, इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है, 2 है, और वज्र गुणा का अंतर, इन दोनों का अंतर भी कितना है, 2 है, इंटू जोड़ी या घटाई गई संख्या। बोलो कितना जोड़ रहा है, यहाँ पे 16 जोड़ रहा है, तो 16 से आप इसको क्या कर दीजिए, मल्टीपल कर दीजिए दोस्तों। 2 से 2 कट गया, कितना बच गया, 16 बच गया। x का मान बोलो कितना आ गया, 16 आ गया। पहली संख्या चाहिए और दूसरी संख्या चाहिए। पहली संख्या निकालने के लिए 5 को किससे मल्टीपल कर दीजिए आप, 16 से, और दूसरी संख्या निकालने के लिए 9 को आप 16 से मल्टीपल कर दीजिए। 16 पंजे 80 और 16 नाम का 144। पहले भी अपना यही आंसर आ रहा था और अब भी आंसर यही आ रहा है। तो दोस्तों आप ये फॉर्मूला यूज करके डायरेक्टली क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 3:7 में दो संख्याएं हैं और दोस्तों उसके अंदर प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 5:9 हो जाता है। तो दोस्तों पहले तो जो अनुपात दिया गया था उसको ऐसे कैसे लिखा, 3:7, फिर लिखा दोस्तों 5:9, फिर वज्र गुणा करेंगे इनका, 7 पंजे कितना हो गया दोस्तों, 35, और 9×3 = 27 हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, बाद वाले अनुपातों का अंतर अपॉन वज्र गुणा का अंतर। बाद वाले अनुपातों का अंतर कितना है दोस्तों, यहाँ पे 4 अपॉन वज्र गुणा का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना है बताइएगा। यहाँ इन दोनों का अंतर 35 में से 27 को घटाया, 8 बच गया, इंटू करना है दोस्तों जोड़ी या घटाई गई संख्या। बोलो कितनी है, 6 है। 4 दूनी 8 हो गया, मतलब 2 बार कटा, 2 से इसको काटा, बोलो कितना आ गया, 3 आ गया। ये 3 किसका मान आया है, x का मान आया है। 3 से मल्टीपल करना है फर्स्ट संख्या को भी और सेकंड संख्या को भी। फर्स्ट संख्या निकालनी है और सेकंड संख्या निकालनी है। 3 को दोस्तों 3 से मल्टीपल किया तो कितना हो गया, 9 हो गया। दूसरा कितना है, 7 है, 7 को भी किससे मल्टीपल करना है, 3 से मल्टीपल करना है, तो बताइए कितना आ गया, 21 आ गया। तो दोनों संख्याएं, पहली संख्या 9 और दूसरी संख्या 21 है। दो संख्याएं 5:8 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 15 घटा दिया जाए, पहले वाले क्वेश्चनों में जोड़ रहा था, यहाँ पे दोस्तों घटा रहा है, घटा दिया जाए तो अनुपात 2:5 हो जाता है। तो दूसरी संख्या क्या है, देखिएगा पहले दोस्तों 5 और 8 थी, और फिर क्या हो गया, 2 और 5 हो गया। यहाँ पे दोस्तों कितना घटा दिया, 15 घटा दिया। बोलो कितना घटा दिया गया, 15 घटाने के बाद में ये अनुपात हुआ है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा और देखिएगा 8 दूनी 16 हो गया, और यहाँ पे 5×25 हो गया। बाद वाले अनुपातों का अंतर दोस्तों, इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है, 3 है, और नीचे वज्र गुणा का अंतर, वज्र गुणा का अंतर 9 है। मल्टीपल करना है जोड़ी या घटाई गई संख्या, कितनी है, 15 है। 3 से काटा, 3 बार कटा, फिर 3 से काटा, 5 बार कटा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जो x का मान आया वो कितना आया है, 5 आया है। अपने को दोस्तों यहाँ पे दोनों संख्याएं ना पूछ करके केवल दूसरी संख्या पूछी है, तो दूसरी संख्या का जो अनुपात है वो कितना है, 8 है। तो दूसरी संख्या का अनुपात निकालेंगे, तो यहाँ पे 8 को मल्टीपल करना है किससे, 5 से, तो 8 पंजे दोस्तों कितना हो गया, 40 हो गया। दोस्तों दूसरे तरीके से और आप करना चाहें तो देख सकते हैं कि पहले 5:8 का अनुपात था, फिर 2:5 का अनुपात हो गया। क्या दोस्तों कब हुआ ये अनुपात, जब 15 घटा दिया गया। बोलो कितना घटा दिया गया, इसमें से 15 घटाया, तब जाकर के ये हुआ है। तो अब मैं कह सकता हूं कि इन संख्याओं के अंदर, इन दोनों संख्याओं में 15 का अंतर है, तो इन दोनों संख्या में भी 15 का अंतर होगा। लेकिन यदि अनुपातों का अंतर देखा जाए कि पहले 5 हो गया, 2 हो गया, तो कितना कम हो गया, 3 कम हो गया। पहले 8 था, कितना हो गया, 5 हो गया, तो कितना कम हो गया, 3 कम हो गया। ये तो है दोस्तों अनुपातों का अंतर, ये है संख्याओं का अंतर। मैथ में दो चीज होती है, एक खुद देता है, एक अपने को निकालनी होती है। ये दोस्तों उसने दिया है, ये अंतर दिया है संख्याओं का, आपने निकाला है
अनुपातों का अंतर, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। 3 यूनिट किसके बराबर होंगी, 15 के बराबर होगी। 1 यूनिट का मान निकालना है, 1 यूनिट का मान निकाला, बोलो 5 दिया 15, 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अपने को निकालनी है दोस्तों दूसरी संख्या, बोलो दूसरी संख्या कितनी थी, यहाँ पे 8 थी, तो 8 को 5 से मल्टीपल किया दोस्तों, कितना आ गया, 40 आ गया। इस प्रकार आप डायरेक्टली भी क्वेश्चन कर सकते हैं बिना फॉर्मूला यूज किए हुए। 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या 2:3:4 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक कक्षा में 12 विद्यार्थी और बढ़ा दिए जाए तो अनुपात 8:11:14 हो जाता है। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। देखिएगा दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। पहले तो दो संख्याओं में अनुपात था, यहाँ पे अब 3 में अनुपात आता है। जब 3 में आए, चाहे 4 में आए, चाहे 5 में आए, कैसे करेंगे सुनिएगा और देखिएगा। पहले 2:3:4 था, फिर अनुपात 8:11:14 हो गया। कब हुआ, जब इसके अंदर कितने थे विद्यार्थी जोड़ दिए गए, 12 विद्यार्थी प्रत्येक कक्षा में जोड़ दिए गए। अब देखिएगा दोस्तों 2 से 8 बना है, यहाँ पे अपने को क्या करना है, पहले वाले क्वेश्चनों की तरह करेंगे। इनमें से दोस्तों मन में आए जो दो अनुपात उठा लेना, चाहे तो आप पहला और दूसरा उठा लो, चाहो तो पहला और तीसरा उठा लो, और चाहो तो दूसरा और तीसरा उठा लो। मन में आए वो ही अनुपात उठा करके जैसे पहले वाले क्वेश्चनों में कर रहे थे वैसे ही करेंगे। यहाँ पे दोस्तों मैं पहला और दूसरा अनुपात उठा करके कर बता रहा हूं आपको। यहाँ पे मल्टीपल किया, 8 दिया 24 और 11 दूनी 22। बाद वाले अनुपातों का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना है दोस्तों, 3 है। वज्र गुणा का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना है, 2 है। इंटू जोड़ी या घटाई गई संख्या कितनी है, 12 है। कितनी जोड़ रहा है या घटा रहा है, 12 जोड़ रहा है या घटा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे काट दिया गया 2 से, तो 6 बार कटा और 6 18 हो गया। कहने का मतलब ये है कि जो x का मान आया है वो कितना आया है, 18 आया है। अपने से पूछा है कि साहब कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या होगी। तो कुल संख्या निकालनी है तो दोस्तों अनुपातों का आप भी क्या कर दीजिए, टोटल कर दीजिए। अनुपातों का टोटल किया, 4 3 7 और 2 कितना हो गया, 9 हो गया। टोटल विद्यार्थी यहाँ पे अनुपात में देखते हैं तो 9 होते हैं। तो दोस्तों 9 यूनिट का मान निकालना है। ये 1 यूनिट का मान आया है कि 1 यूनिट का मान 18 है। तो दोस्तों 9 यूनिट का मान निकालेंगे तो 9 को 18 से गुणा कर दिया, 18 नाम का 162 हो गया। तो बताओ टोटल विद्यार्थी कितने थे, 162 थे। आप सेकंड और थर्ड से भी कर सकते हैं। राम और श्याम के मध्य पेनों का अनुपात 3:1 है। उनमें पेनों का अंतर 22 है। तो राम के पास कितने पेन हैं। इस प्रकार के क्वेश्चनों को दोस्तों कैसे करना है, ये टाइप नंबर 6 के अंदर है, अनुपातों से संबंधित प्रश्न। जैसे कि अनुपात दे रखा है दोस्तों 3:1 है। ये दोस्तों राम है आपका और ये श्याम है। ये अनुपात दिया गया है आपको, अंतर दे रखा है। यदि दोस्तों अंतर देता है तो आप भी अनुपातों का अंतर कर दीजिए। योग देता है तो आप भी अनुपातों का योग कर दीजिए। मल्टीपल देता है तो आप भी अनुपातों का मल्टीपल कर दीजिए। अंतर दिया है तो दोस्तों आप भी यहाँ पे क्या कर दो, अंतर कर दो। 3 में से 1 गया, बताओ कितना बचा, 2 बच गया। ये अनुपातों का अंतर है, ये भी अनुपातों का अंतर है। मैथ में दोस्तों यही दो चीज होती है, एक चीज वो खुद देता है, दूसरी अपने को ज्ञात करनी होती है। जो वो चीज देता है वही अपने को ज्ञात करनी होती है। यदि आपने ये ज्ञात कर लिया तो इन दोनों को आपस में क्या कर दीजिए, बराबर कर दीजिए। ये तो कह रहा है कि साहब इनका जो अंतर है वो 22 है, लेकिन मैं कहता हूं कि साहब इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है, 2 है। अब मेरी भी बात को सही रखना है और इसकी बात को भी सही रखना है। जब दोनों की बात को सही रखना है तो दोनों को क्या कर दीजिए आप दोस्तों, बराबर कर दीजिए कि साहब 2 यूनिट बराबर है 22 के, तो 1 यूनिट का मान निकालिए सदैव। 1 यूनिट का मान निकाला, 2 का भाग दे दिया 22 में, तो कितना आ गया, 11 आ गया। अब किसका पूछा आपने को, राम का पूछा है। जिसका भी पूछता है उसी के अनुपात से मल्टीपल कर दीजिए। राम की जो वैल्यू है वो कितनी है, यहाँ पे 3 है, तो 3 यूनिट का मान निकालूंगा। 11 को 3 से मल्टीपल किया दोस्तों, कितना हो गया, 33 हो गया। अगर श्याम का पूछता तो श्याम का यूनिट तो 1 ही है, और 1 यूनिट का मान अपने पास में ऑलरेडी आ चुका है कि 1 यूनिट का मान 11 और 3 यूनिट का मान कितना है, 33 है। यदि अपने को टोटल पूछता तो मैं 3 यूनिट का मान ना निकाल करके कितनी यूनिट का मान निकालता, 4 यूनिट का मान निकालता, क्योंकि इनका टोटल कितना होता है, 4 होता है। तो ये अपना जो आंसर है वो कितना है, 33 है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 320 रुपए को ए और बी के बीच में 3:5 के अनुपात में बांटा जाना है, तो ए और बी के भागों का अंतर कितना। अब क्या पूछा अपने को, अंतर पूछा है दोस्तों। जो ए और बी है उनका जो अनुपात है वो 3:5 का अनुपात है, और 320 रुपए को बांटना है। क्या दोस्तों, 320 रुपए टोटल दे रखा है, टोटल दे रखा है, तो आप भी दोस्तों इन दोनों का क्या कर दीजिए, टोटल कर दीजिए। दोस्तों इन दोनों का टोटल किया कितना हो गया, 8 हो गया। 8 यूनिट का मान कितना दे रखा है, 320 दे रखा है, तो 1 यूनिट का मान निकाला 8 चौक 32, 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 40 आ गया। तो आपने से पूछा है कि साहब ए और बी के भागों के मध्य जो अंतर है वो कितना है, तो यहाँ पे दोस्तों इन दोनों के मध्य जो अंतर है उसी को डायरेक्टली निकाल लीजिए। डायरेक्टली आपने निकाला तो 5 में से 3 गया, कितना बच गया, 2 बच गया। तो आप कितने यूनिट का मान निकालेंगे, 2 यूनिट का मान निकालेंगे। 1 यूनिट का मान 40 है, तो दोस्तों 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 80 रुपए हो जाएगा। इस प्रकार से आप प्रत्येक क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। अमर का भाग, अमर तथा सुरेश के भागों में 3:2 का अनुपात है। यदि अमर का भाग सुरेश के भाग से 500 रुपए अधिक है, तो साहब सुरेश का भाग कितना होगा। देखिएगा दोस्तों, अमर और सुरेश 2 व्यक्ति हैं, इनके भागों का जो अनुपात है वो 3:2 दे रखा अपने को। ये पूछा है कि साहब जो अमर का भाग है वो सुरेश के भाग से 500 रुपए अधिक है। अमर का भाग है सुरेश के भाग से कितना रुपए अधिक है, ये तो कह रहा है कि साहब 500 रुपए अधिक है। और मैं कहता हूं कि साहब इसके पास 3 रुपए, इसके पास 2 रुपए है, तो ये इसके पास दोस्तों इससे कितना अधिक है, 1 रुपए अधिक है। तो मैं तो कहता हूं कि साहब इन दोनों के मध्य जो यह भाग का अधिक है वो दोस्तों कितना रुपए अधिक है, 1 रुपए अधिक है। और जबकि ये कह रहा है कि साहब इन दोनों के मध्य 500 रुपए अधिक है, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 500 आ गया। अपने से पूछा है कि साहब सुरेश का भाग क्या है, तो सुरेश का जो यूनिट डिजिट है वो कितना है, 2 है, तो 2 यूनिट का मान निकालूंगा, तो दोस्तों 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1000 रुपए हो जाएगा। यही दोस्तों क्या है, अपना आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक कॉलेज में बॉय एंड गर्ल्स की संख्या 8:5 के अनुपात में है और गर्ल्स की संख्या 160 हो, तो साहब टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। देखिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। पहले बॉय दे रखा है तो पहले बॉय को लिखा, फिर गर्ल्स दे रखा है तो फिर गर्ल्स को लिखा। इनका जो अनुपात दिया गया है 8:5, तो दोस्तों 8:5 लिखा। आगे दिया है कि साहब जो गर्ल्स की संख्या है वो 160 है। बोलो यहाँ पे किसकी संख्या दी, गर्ल्स की दी है, और यहाँ पे गर्ल्स की संख्या कितनी है, 5 है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि साहब 5 यूनिट का मान, ये तो अनुपात वाला तो कह रहा है कि साहब गर्ल्स की संख्या 5 है, क्वेश्चन कह रहा है ना साहब गर्ल्स की संख्या 160 है, तो दोनों को आपस में क्या कर दो, बराबर कर दो। 5 यूनिट का मान 160 है दोस्तों, आप 1 यूनिट का मान निकालेंगे, तो 1 यूनिट का मान निकाला, बताओ 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 32 आ गया। अपने को पूछा कि साहब टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो टोटल स्टूडेंट निकालने, बताओ इनका क्या कर दीजिए। टोटल स्टूडेंटों में बॉयज भी आते हैं और गर्ल्स भी आती हैं। अगर बॉयज पूछता है कि साहब टोटल बॉयज कितने हैं, तो 1 यूनिट का मान 32 है, तो 8 यूनिट का मान निकालते। अपने से पूछा है साहब टोटल कितने हैं, तो टोटल कितने, 8 और 5 कितने हो गए, 13 हो गए। किस यूनिट का मान निकालना है, 13 यूनिट का मान निकालना है। 13 को दोस्तों आप किससे मल्टीपल कर दीजिए, 32 से मल्टीपल कर दीजिए। 32 से मल्टीपल किया, 13 दूनी 26 और 13 ती 39 और 2 41, बोलो कितने हो गए, 416 हो गए। टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 416 है। अगला क्वेश्चन है पेंसिल, कलम और अभ्यास पुस्तिकाओं की जो संख्या है उनमें दोस्तों एक अनुपात दे रखा है 10:2:3 का, और पूछा है अपने से कि यदि उस दुकान के अंदर 120 पेंसिलें हैं, पेंसिलों की संख्या कितनी दी है, अब 120 दी है, तो बताओ अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या क्या है। डायरेक्ट कीजिएगा आप यहाँ पे कि पेंसिलों का मूल्य कितना दे रखा है, 120 दे रखा। पहले पेंसिल थी तो पेंसिल का अनुपात कितना दिया है, यहाँ पे 10 दे रखा है। पेंसिलों का अनुपात कितना है, 10 है, तो 10 यूनिट का मान दोस्तों कितना है, 120 है। 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 12 हो गया। अपने से क्या पूछा है कि साहब अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या क्या है। अभ्यास पुस्तिकाएं लास्ट में है, तो लास्ट का अनुपात कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। 3 यूनिट का मान निकालूंगा, 12 तिया कितना हो गया दोस्तों, 36 हो गया। यही अपना क्या है, आंसर है। यदि यहाँ से अपने को टोटल पूछता है कि साहब टोटल संख्या कितनी है सभी की, तो 10 और 2 12 और 3 कितने हो गए, 15 हो गए। 15 को 12 से मल्टीपल किया, 15 12 180 होते हैं।
टोटल पूछता है 180 होते हैं, लेकिन टोटल ना पूछ करके अपने से केवल और केवल अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या पूछी है, जो कितनी है 36 है। एक व्यक्ति ने अपनी मासिक बचत है दोस्तों व्यक्ति की 846 रुपए, और उसको 846 रुपए को अपने 2 बेटे और एक बेटी के अंदर, एक पुत्री के अंदर 1/4, 1/5 और 1/3 में विभाजित करता है। तो साहब पुत्री का भाग क्या होगा। अब यहाँ पे दोस्तों 2 तो बेटे हैं इसके, पहला सन ये है और दूसरा सन ये है। दोस्तों एक डॉटर है इसके, तो एक डॉटर हो गई। इनके मध्य जो अनुपात है 1/4, 1/5, 1/3, ये दोस्तों फ्रैक्शन में दे रखा है। तो इसको चेंज करेंगे। चेंज करने का तरीका यही है कि साहब एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लिया 60 आ गया, 15 चौक 60, 12 पंजे 60 और 20 तिया 60। इनका जो अनुपात आया है 15:12:20 आया है। अनुपात के अंदर जो एलसीएम होता है उसे छोड़ दिया जाता है। अब अपने को कह रहा है कि साहब टोटल जो बचत थी उसको विभाजित करना है। तो ये टोटल दे रखा है अपने को 846 रुपए, तो आप भी इनका क्या कर दीजिए, टोटल कर दीजिए। टोटल किया दोस्तों 20 और 15 35 और 12 47 हो गया। 47 यूनिट का मान कितना है दोस्तों 846 रुपए है। 1 यूनिट का मान निकालूंगा तो 47 का भाग दूंगा 846 के अंदर, तो दोस्तों कितनी बार जाएगा, 18 बार जाएगा। अपने को दोस्तों क्या निकालना है, पुत्री का भाग निकालना है। बताओ डॉटर का जो भाग है वो कितना है, 20 रुपए है। 1 यूनिट का मान दोस्तों 18 है, तो 20 यूनिट का मान निकाला। 18 को 20 से मल्टीपल किया तो 18 दूनी 36 हो गया। जीरो को ऐसे कैसे लगा दिया। जो डॉटर का भाग है बताओ कितना आ जाएगा, 360 रुपए आ जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, 3 मित्र 624 रुपए को दोस्तों आपस में 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में विभाजित करते हैं। तो साहब तीसरे मित्र का भाग क्या होगा। ये दोस्तों पहला, ये दूसरा और ये तीसरा मित्र है, और ये 624 रुपए को 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में विभाजित कर रहे हैं। इनका दोस्तों आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लिया 12 आ गया, 6 दूनी 12, 3 का भाग दिया 4 बार, 4 का भाग दिया 3 बार। ये दोस्तों टोटल रुपए दे रखा है, तो आप भी क्या कर दीजिए, टोटल कर दीजिए। अनुपात के अंदर जो एलसीएम होता है उसे छोड़ दिया जाता है। 6 4 10 और 3 कितना हो गया दोस्तों, 13 हो गया। 13 यूनिट का मान बताओ कितना है, 624 रुपए है। 1 यूनिट का मान निकालना है दोस्तों, 624 के अंदर 13 का भाग दे दिया। बोलो कितनी बार गया, 48 बार गया। आगे अपने को निकालना है इसके अंदर कि साहब तीसरे मित्र का भाग क्या है। बोलो तीसरे मित्र का भाग कितना है, 3 भाग है। 1 यूनिट का मान 48 है, 3 यूनिट का मान निकालना है। तो यहाँ पे दोस्तों 48 की जगह 50 मान के 3 से मल्टीपल करेंगे, 150 हो गया। 2 कम है, 2 को 3 से गुणा किया 6 हो गया, और 150 में से 6 को घटाया तो दोस्तों कितना आ गया, 144 रुपए आ गया। या डायरेक्ट गुणा कर दीजिए, 48 इंटू 3 बराबर 144 होता है। 2000 रुपए को दोस्तों ए बी और सी के अंदर 4:5:6 के अनुपात में बांटना है। तो दोस्तों अपने से पूछा है कि ए और सी के भागों का अंतर क्या होगा। सुनिएगा और देखिएगा। अपने को दोस्तों ये टोटल दे रखा है, तो आप इन अनुपातों का क्या कर दीजिए, टोटल कर दीजिए। 4 5 9 और 6 15 हो गया। जो 15 यूनिट का मान है दोस्तों वो कितना आ रहा है, 9000 आ रहा है। अपन तो निकाले हैं, ये तो दिया है 9000 और आपने कितना निकाला 15, दोनों आपस में बराबर होंगे। 15 यूनिट 9000 के बराबर है, तो दोस्तों 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, 15 छिक्की 90, 600 के बराबर हो जाएगी। अपने से पूछा है कि साहब ए और सी के भागों का अंतर क्या होगा। ए और सी के भागों का अंतर बताइए दोस्तों। यहाँ पे कितना दे रखा है, 2 दे रखा है भाई। 6 में से 4 को घटाया कितना बच गया, 2 बच गया। तो 2 यूनिट का मान आप निकालते हैं। 1 यूनिट का मान 600 रुपए है, तो दोस्तों 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1200 रुपए हो जाएगा। इस प्रकार से आप प्रत्येक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 340 रुपए को एबीसी में साहब इस प्रकार से विभाजित किया जाए कि ए तथा बी के हिस्सों का अनुपात 1:2 और बी और सी के हिस्सों का अनुपात 3:4 है। देखिएगा दोस्तों इसको कैसे करेंगे। ए बी और सी का पहले अनुपात निकाला जाएगा। ए बी का अनुपात 1:2 है और बी सी का अनुपात 3:4 है। बी सी का कितना दे रखा है, 3:4। पिछले वाले वीडियो के अंदर मैंने इस प्रकार के क्वेश्चनों को समझाया था कि कैसे अनुपात निकाला जाता है। जो दोस्तों बीच में सेम है
उनको एक सर्कल के अंदर बंद कर दिया जाएगा। ऊपर वाली संख्या नीचे वाली से गुणा होगी और नीचे वाली ऊपर वाली से गुणा होगी। ये ऊपर वाली संख्या इससे भी गुणा होगी और इससे भी गुणा होगी। 3 को दोस्तों 1 से गुणा किया 3 हो गया, 3 को 2 से गुणा किया 6 हो गया। अब ये नीचे वाली ऊपर वाली से गुणा होगी, मतलब जिग जैग के अंदर इसको मल्टीपल करना है। 4 दूनी 8 हो गया। कटता है तो काट दिया जाएगा, नहीं कटता है तो छोड़ दिया जाएगा। दोस्तों इनके मध्य ए बी और सी के मध्य जो अनुपात आ रहा है 3:6:8 का आ रहा है। इसको किस में विभाजित करना है? 340 रुपए में विभाजित करना है। क्या दोस्तों ये टोटल दे रखा है? बिल्कुल दोस्तों ये टोटल है, तो आप भी इनका क्या कर दीजिए? टोटल कर दीजिए। टोटल किया, टोटल हो गया दोस्तों 8 6 14 और 3 कितने हो गए? 17 हो गए। बोलो कितने हो गए? 17 हो गए। 17 यूनिट इक्वल टू कितना है? 340 है। 1 यूनिट का मान निकाला दोस्तों, 17 दूनी 34, मतलब 1 यूनिट का मान कितना हो गया? 20 रुपए हो गया। अपने से क्या पूछा है? कि सब तीनों का पूछा है, तो तीनों का मान निकालेंगे। तो दोस्तों 3 यूनिट का मान तो कितना हो जाएगा? 3 यूनिट का मान निकालेंगे। 1 यूनिट का मान 20 है, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 60 रुपए। 6 यूनिट का मान निकाला, 6 दूनी 12, 120 रुपए। और 8 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, मतलब 160 रुपए हो जाएगा। तो इस प्रकार आप प्रत्येक क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।